एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज की ये रीडिंग आपके लिए बहुत प्यारी रीडिंग होगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके जीवन में कौन सी खुशी आने वाली है। आज यहाँ पर जो दो तस्वीरें आप देख रहे हो वो इसलिए मैंने ली हैं क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा इनोसेंट होते हैं। इनकी खुशी सबसे बड़ी खुशी हो सकती है। बच्चों में कोई द्वेष नहीं होता, कोई मोल भाव नहीं होता। छोटी सी चीज़ से बच्चे खुश हो जाते हैं, छोटी सी मुस्कान से वो मुस्कुरा देते हैं और छोटी सी खुशी से खुश हो जाते हैं। तो इसलिए ये दो तस्वीरें मैंने ली हैं। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे बचपन लौट आया हो और हम उस खुशी को महसूस कर पा रहे हों, शायद जिसे आज महसूस नहीं कर पाते। बिना बात से खुश हो जाना, बिना बात से मुस्कुरा देना, ये बचपन ही तो है। तो इस बचपन में अगर आप भी लौटना चाहते हैं, अगर आप भी इन तस्वीरों से खुद के बचपन में देख पा रहे हैं, झांक पा रहे हैं, तो आज की ये तस्वीरें आपको ज़रूर रेजोनेट होंगी। आप इनमें से दोनों तस्वीरों में से एक को चूज़ कर सकते हो जो लगता है कि आपके बचपन की तस्वीर है। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, जिसको भी आप लगता है चूज़ कर सकते हो, जो आपके साथ कनेक्टेड हो रही है, जो लगता है आपको रेजोनेट हो रही है, आप उसे चूज़ करें और अपने लिए खुशी की जो तलाश आप कर रहे हैं, आइए जानते हैं वो आपको कब मिलेगी और कहाँ मिलेगी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले टैरो कोर्स की डिटेल्स आपसे शेयर कर लेती हूँ। आपके लिए फिर से मैं टैरो कोर्स शुरू कर रही हूँ। अगर आप भी इसे सीखना चाहते हैं तो जल्दी ही आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इसकी डिटेल लेनी होगी, क्योंकि कुछ ही दिन बाकी हैं और हमारा ग्रुप शुरू हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको भी टैरो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप भी टैरो के माध्यम से अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए, और अगर आप किसी जगह पर स्टक हैं तो वहाँ से निकलने के लिए कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो टैरो सीख सकते हैं। इसके लिए नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए, आज की रीडिंग को आप स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है, आपके जीवन में कौन सी खुशी आने वाली है। अगर आपने इन दो तस्वीरों में से पहली पिक्चर को चूज़ किया है, जो बहुत प्यारी है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही खूबसूरत और एक इनोसेंट एनर्जी है, आपने अगर फर्स्ट पिक्चर को चूज़ किया है, तो अब मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। आपकी ज़िंदगी में कौन सी खुशी आएगी। आपकी ज़िंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे, हम यही कामना करते हैं। पर जो खुशी आपकी ज़िंदगी में सच में आने वाली है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए, एनर्जीज पहले चेक करते हैं। आपके लिए यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस, द लवर्स, द हायरोफेंट, द टॉवर, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और द हेरमिट। इसके साथ है 6 ऑफ पेंटिकल, द हैंग्ड मैन और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए, वन बाय वन जानते हैं कि आपके जीवन में क्या आने वाला है, कौन सी खुशी आ सकती है। आपकी लाइफ में अगर आप कहीं पर भी अपने आप को दुविधा में महसूस कर रहे हैं, तो इस दुविधा से निकलने का शायद समय आ चुका है। आपको लगता था कि आपने बहुत कुछ किया है पर कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो अब ये चेंजेस आने लगेंगे। आपको जो रास्ते नहीं दिख रहे थे, आपको वो रास्ते दिखने लगेंगे। द हाई प्रिस्टेस यहाँ पर कहता है कि अगर सबसे पहले मैं बात करती हूँ उन बच्चों की जो एजुकेशन ले रहे हैं, या उन लोगों की जो किसी भी अकल्ट को सीखना चाहते हैं। एजुकेशन तो एजुकेशन होती है, वो किसी भी फील्ड में ली जा सकती है। तो ये टाइम है आपके लिए कुछ सीखने का, बिकॉज यहाँ पर दो मेजर कार्ड्स इस तरह से हैं, द हायरोफेंट, द हाई प्रीस्टेस, दोनों ही ये कहते हैं कि ये आपके कुछ सीखने का समय है। अगर आप कोई एजुकेशन ले रहे हैं या आगे लेते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। आपको रास्ता दिखाई देने लगेगा। अगर आपको अभी तक कन्फ्यूजन रहती थी, कोई डिसीजन नहीं ले पाते थे, बहुत सारी आपको राय लेनी पड़ती थी, तो बहुत अब जो स्थितियां हैं वो आपके काबू में हो जाएंगी। आपको लगेगा जैसे आपको सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा है। आपकी बौद्धिक क्षमताएं बढ़ जाएंगी, आप डिसीजन मेकर हो जाओगे, आप अपने लिए निर्णय ले पाओगे। तो ये टाइम जो है वो आपकी एजुकेशन का, आपकी स्किल डेवलपमेंट का, आपके इंट्रोस्पेक्शन का और इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने का टाइम है। आपको बैठकर थोड़ी देर ज़रूर मनन करना चाहिए। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है कि कैसे करें। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बस बैठ जाएं
और साँसों पर ध्यान दें। सबसे ज़्यादा अच्छा यही एक तरीका है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस आपने गहरी साँसें लेनी हैं। जितनी गहरी साँस होगी, उतनी ही आपकी स्थिरता बढ़ेगी, उतनी ही स्टेबिलिटी आपके जीवन में आएगी। आप धीरे-धीरे सही, आप कोशिश करते रहें, आपको एक ना एक दिन ध्यान की उस प्रक्रिया में जाने का मौका ज़रूर मिलेगा, जिसमें आप एफ़र्ट करके जाना चाहते हैं। सबसे बड़ी खुशी आप लोगों को मिलेगी जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। आपके लिए ध्यान की वो प्रक्रिया ज़रूर आप आगे लेकर जा पाएँगे, जिनको बहुत कठिनाई लगती है ध्यान करने में, जिनका ध्यान नहीं लग पाता, तो आपके लिए पायल नंबर 1 सबसे बड़ी खुशी यही है कि अब वो लगने लगेगा। अब मैं बात करती हूँ उन लोगों की जो लव मैरिज करना चाहते हैं, तो आपकी लव मैरिज जल्दी ही आपकी ट्रेडिशनल वेडिंग में चेंज हो सकती है। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ बात करते हैं, तो वो आपकी बात को समझेंगे, वो आपकी बात को मान भी सकते हैं। आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल्स चल रही थी, जो लगता था कि बहुत बड़ी कन्फ्यूजन्स हैं, आप कैसे बताएँगे, कैसे बात करेंगे, तो हो सकता है कि आपके घर के लोग बहुत जल्दी मान जाएँ और आपकी बात को समझने की कोशिश करें। बहुत सारी स्ट्रगल्स हो भी सकती हैं कि आपको फेस करनी पड़े, पर उसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। अगर आप अपने पेरेंट्स को लॉजिकल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, तो वो आपकी बात को मान सकते हैं। हो सकता है कि आपका कोई रिलीजन इशू हो या कोई कास्ट इशू हो या कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, तो अब ये जो सारी चीज़ें हैं, ये एक तरह से आपके लिए परेशानी नहीं बनेंगी, बल्कि आपके पेरेंट्स इस बात को समझ सकेंगे और वो आपकी शादी के लिए रेडी हो जाएँगे। मुझे जहाँ तक लगता है, ये खुशी आपके जीवन में ज़रूर आने वाली है। बस आपको थोड़ा-सा मनन करना है बैठकर और उनको लॉजिकल तरीके से समझाने की कोशिश करनी है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन के साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, यहाँ पर द लवर की एनर्जी है, तो ये दिखाता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। आपने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है इसके लिए। तो अगर आपने ये लंबी लड़ाई लड़ी है, तो अब जीतने का समय आ चुका है, क्योंकि जब हम दिल से किसी लड़ाई को लड़ते हैं, जिस संघर्ष को हम दिल से लड़ते हैं, वो संघर्ष एक ना एक दिन ज़रूर ख़त्म होता है। तो आपके परिवार के लोग आपकी बात को सुन सकते हैं, आपकी बात को मान भी सकते हैं। आने वाली जो भी मुसीबतें हैं या जो भी मुसीबतें आपने सही हैं, वो बहुत टेम्परेरी होने वाली हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पर मेजर एनर्जीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि वो बताती हैं कि जो छोटी-छोटी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऑब्स्टैकल्स बनकर आई, वो बहुत जल्द अब आपसे दूर होने वाली हैं। आपकी ज़िंदगी में ये बहुत बड़ी खुशखबरी आएगी जब आप अपने ट्विन से मिलेंगे या आप अपने सोलमेट से मिलेंगे। तो आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, इसकी तैयारी आप कर लें और इसके लिए आप खुश ज़रूर रहें, क्योंकि खुश रहना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें नहीं भी होने वाली होती, अगर हम पॉजिटिविटी के साथ उसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी होने लगती हैं। तो इसलिए ये खुशी आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आप इसके इंतज़ार में हैं और आपको लगता है कि वो आपको मिलनी चाहिए, तो ज़रूर मिलेगी। अगर मैं यहाँ पर बिज़नेस की या जॉब की बात करूँ, तो जो लोग बहुत स्टक हैं एक एनर्जी में, वो निकलते हुए नज़र आएंगे मुझे। अगर आपको लगता है कि बिज़नेस में ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, तो अब वो ग्रोथ भी आपको मिलने लगेगी। किंग ऑफ पेंटिकल और 6 ऑफ पेंटिकल दिखाता है कि बिज़नेस में जो डिसीजंस आप नहीं ले पाए थे, वो आने वाले दिनों में आप ले पाएंगे। तो ये भी एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए। आपकी ज़िंदगी में ये नहीं है कि हर चीज़ बिना स्ट्रगल के हो जाएगी या हो जाती है, तो स्ट्रगल्स तो फेस करनी पड़ती हैं और कई स्ट्रगल्स बहुत बड़ी-बड़ी भी हो सकती हैं। पर अगर एंड रिज़ल्ट अच्छा आ जाए, तो हम सारी स्ट्रगल्स को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमने कितना कुछ किया है, कितनी मेहनत की है, कितनी स्ट्रगल्स की हैं, कितनी चीज़ों को सहा है। तो हम ये सारी जो नेगेटिविटी है, उसे हम भूल जाते हैं और हम सिर्फ पॉजिटिव याद रखते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव बहुत सारी चीज़ें हैं, नेगेटिविटी भी है। ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि बिना स्ट्रगल के ज़िंदगी बहुत स्मूथ चलने वाली है। तो यहाँ पर ऑब्स्टैकल्स भी हैं, परेशानियाँ भी हैं, पर आप इससे निकल जाएंगे, ये मैं ज़रूर गारंटी के साथ कह सकती हूँ। तो अगर पायल नंबर 1 आपने इस रीडिंग को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक किया है, इस वीडियो तक पहुँचे हैं, तो आप इन मुश्किलों से जल्दी बाहर आएंगे।
जो हमारे ज़िंदगी में कर्म बंधन होते हैं, अगर हम उनसे मुक्त हो जाएँ, तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्द ग्रो कर सकते हैं। कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो हमारे ऋण होते हैं, कुछ कर्म बंधन होते हैं। तो आज मैं इसमें आपको ये बता सकती हूँ कि जो आपके कर्म बंधन हैं, आप उससे कैसे मुक्त हो सकते हो। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, द हेरमिट और इसके साथ-साथ हैंग्ड मैन ये बताता है, और इसके साथ 8 ऑफ स्वॉर्ड ये सभी बताते हैं कि अगर आप अपने जीवन में कर्म बंधनों से मुक्त होना चाहते हो, बाहर निकल जाना चाहते हो, तो कुछ डोनेट करना सीखें। वो डोनेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ये मत सोचें कि आपने बहुत बड़े-बड़े कोई दान करने हैं। आप किसी की मदद कर सकते हो, आप किसी को कुछ भी दे सकते हो जो उसकी ज़रूरत हो। छोटी सी ज़रूरत भी पूरी की जा सकती है और बड़ी ज़रूरत भी पूरी की जा सकती है। जब हम अपने हाथ से किसी को कुछ भी देते हैं तो वो बहुत बड़ी खुशी होती है और हमारे कर्मों के जो ऋण हैं वो चुकता होते हैं। इसके साथ-साथ जो खुशियाँ होती हैं वो आंतरिक होती हैं। बाहरी खुशियाँ जितनी भी पूरी कर लें, अगर हम अंदर से खुश हैं और खुद को सैटिस्फाई फ़ील कर रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती। तो ये खुशी आपको कैसे मिलेगी? ये खुशी मिलेगी डोनेशन से, ये खुशी मिलेगी दूसरों को कुछ देने से, ये खुशी मिलेगी बाँटने से। तो इसलिए बाँटना सीखें, देना सीखें, गिविंग की हैबिट डालें। ये आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन ला सकती है, आपके ऋण चुकता हो सकते हैं, आपके कर्म बंधनों से आप मुक्त हो सकते हैं। तो खुशियाँ ढूँढने की कोशिश करें। खुशियाँ बहुत हैं जो बिखरी पड़ी हैं, आपको उसे कलेक्ट करना है, उस स्कैटर्ड एनर्जी को आपने इकट्ठा करना है जो आपके आस-पास है पर आप देख नहीं पा रहे। कभी-कभी छोटी-छोटी बातों में भी बहुत बड़ी-बड़ी खुशियाँ छिपी होती हैं, तो आपको उन्हें देखना है, अपनी आँखों को खोलिए। यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत से लोगों ने इस रीडिंग में साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि अपनी आँखें बंद की हुई हैं, तो आपको छोटी-छोटी उन खुशियों को तलाशना है जो आपके पास पड़ी हैं। तो ये थी हमारी आज की छोटी-सी रीडिंग जिसमें मैंने आपको बताया है कि कौन-सी खुशी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। बहुत सी खुशियाँ हैं, आपको बटोरनी आनी चाहिए। तो आज की रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ अगले टॉपिक में, अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब बात करते हैं नंबर 2 पायल की। अगर आपने इस प्यारी सी इनोसेंट एनर्जी को चूज़ किया है, इस प्यारी सी पिक्चर को चूज़ किया है, तो पहुंच चुके होंगे शायद आप अपने बचपन में और आपको लगता होगा कि सारी खुशियां आपको मिल गई हैं, क्योंकि इतनी भोली सी ये एनर्जी है, इतना इनोसेंट इसका फेस है कि लगता है कि बस इसी को देखते जाएं। तो ऐसा अगर आप भी महसूस करते हैं तो अब मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलिए जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी खुशी आने वाली है, क्या होने वाला है। आज की रीडिंग जो है वो इस टॉपिक पर है कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी खुशी आ सकती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको पायल नंबर 2 ये बताना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छी खुशी आ सकती है, जो यहाँ पर मुझे साफ-साफ नज़र आ रही है। द लवर की एनर्जी, 10 ऑफ कप्स, द स्टार और इसके साथ द हाई प्रिस्टेस ये बताते हैं कि आपके रिश्तों को लेकर आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। आपने बहुत स्ट्रगल किया है अपने रिश्तों को लेकर, कुछ लोगों ने शादी को लेकर स्ट्रगल किया हो सकता है। तो आप यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप अपने सोलमेट से, आप अपने ट्विन से मिल सकते हैं। आपको डिवाइन हीलिंग मिल रही है और इसके साथ-साथ ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आपने बहुत सैक्रिफाइस किए हैं अपने परिवार को इकट्ठा करने के लिए। मुझे लगता है जो लोग लव मैरिज करना चाहते थे उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ बात की है पर वो नहीं माने, धर्म का कोई इशू हो सकता है और लगता है कि यहाँ पर स्ट्रगल्स काफ़ी ज़्यादा रही हैं। तो ये स्ट्रगल्स अब दूर होती हुई नज़र आती हैं। आपके लिए आपके पर्सन आपको आकर बहुत रोमांटिक फीलिंग देने वाले हैं। आपको वो आकर कहने वाले हैं कि वो आपसे जल्द ही शादी करेंगे और ये शादी बहुत जल्द होगी। आपको इसके लिए अब ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, जो वेट आपने करना था वो कर लिया। अब आप एक परिवार बनेंगे, आपके लिए बहुत ही एक अच्छी फैमिली होगी, भरपूर अच्छा खूबसूरत परिवार होगा, एक दूसरे के साथ आप खुशी का अनुभव कर पाएँगे। तो यहाँ पर ये एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है और लगता है कि बहुत जल्द आपके जीवन में आएगी, जिसके साथ भी आप वेट कर रहे हैं कि शादी हो जाए, वो जल्द होने वाली है। तो जो सैक्रिफाइस आपने किए हैं, उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत पॉज़िटिव आपको मिलने वाला है।
आपकी ज़िंदगी में वो खुशी आ सकती है जिसके इंतज़ार में आप बहुत देर किए हुए हैं। आपको लगता था कब आएगी, कब आएगी, कब आप अपने पार्टनर से मिलेंगे, कब आप जो स्ट्रगल फेस कर रहे हैं ख़त्म होगी, तो ये बहुत जल्द ख़त्म हो सकती है। आपकी ज़िंदगी में वो खुशी आ सकती है जिसके लिए आपने बहुत प्रे किया है। आपने मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है, आपने भगवान की बहुत प्रे की है, भगवान के सामने बैठकर बहुत दुआएँ माँगी हैं इस बात के लिए कि आप अपने पार्टनर से मिल पाएँ। तो अब आपकी ये विश बहुत जल्द पूरी हो सकती है। आप अपने पार्टनर से मिल सकते हो और उनसे बात कर सकते हो। उनके साथ जो भी आपकी बातें शेयर करनी रह गई हैं, अब आप परमानेंट उनके साथ कर सकते हो क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाले हैं। आप जो इंतज़ार कर रहे थे, वो ख़त्म होने वाला है और ये खुशखबरी जल्द आपके जीवन में आने वाली है। और दूसरी बात जो आपको मिल सकती है, वो ये है कि जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आपको ब्लेसिंग मिल रही है, ईश्वर आपके साथ हैं, वो आपके संदेश सुनने के लिए आपके आसपास मौजूद नज़र आ रहे हैं। द स्टार, द हाई प्रीस्टेस, द हायरोफेंट ये दिखाता है कि आप इंट्यूटिव हो सकते हैं। आप अपनी इंट्यूशन का, अपनी गट फीलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ समय ऐसा होता है जब हम अपनी इंट्यूशंस को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं, जब हम बहुत अच्छे से लोगों के लिए भी कुछ देख पाते हैं। कभी-कभी हमें आभास होता है कि ये चीज़ तो मुझे पता थी, ये कैसे हो गई? तो ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस आप भी जल्द लेने वाले हो। आपको लगेगा कि ये चीज़ें तो मुझे पता थी। आपके साथ जब ये होंगी तो आप भी हैरान हो जाएँगे क्योंकि इस समय पर आपकी इंट्यूटिव पावर्स बहुत डेवलप होने वाली हैं। आपको ये लगेगा कि वो हर चीज़ हो रही है जो शायद आपने कभी सोची थी, कभी देखी थी, कभी जिसका आभास किया था। अरे! ये तो मैंने कल सोचा था, ये तो मैंने उस टाइम पर सोचा था, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो इस तरह से आप इंट्यूटिव नज़र आएँगे इन दिनों में, आने वाले दिनों में। आपको लगेगा कि वो चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं। एक बात ज़रूर कहूँगी आप लोगों से, अगर आपने इस पिक्चर को चूज़ किया है, इस सेकंड पाइल को चूज़ करके आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो अगर आपको रिश्ते मिलते हैं, अगर आपको प्यार करने वाले रिश्ते मिलते हैं, जो आप पर सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं, अगर आप ऐसे रिश्तों से जुड़ते हो, तो ओवर पॉसेसिव नहीं होना, इसका ज़रूर ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कुछ लोग बहुत ओवर पॉसेसिव नज़र आएँगे, वो आपको बाँध कर रखना चाहेंगे या आप उनको बाँध कर रखना चाहेंगे। ये दोनों के लिए है, तो आपको अपने रिश्तों को पकड़ कर मत रखें, उन्हें खुला छोड़ें, उन्हें स्पेस दें, उन्हें आप अच्छी तरह से साँस लेने दें, ये बहुत ज़रूरी है। छोटी-छोटी लड़ाइयों में, छोटे-छोटे आर्गुमेंट्स में मत पड़ें, ईगो को आगे मत लेकर आएँ, रिश्तों को साँस लेने दें। ये बहुत ज़रूरी होता है जब आप एक रिश्ते में जीते हो। अगर आप दोनों एक-दूसरे के साथ, एक-दूसरे की जर्नी में शामिल हो, तो आपका ये राइट है, आपको ये करना चाहिए कि एक-दूसरे को अच्छे से साँस लेने दें, ताकि रिश्ते में ग्रोथ आए। जब एक पौधा पनपता है, तो उसको अगर पानी मिलता है, उसको साँस लेने की जगह मिलती है, अच्छी धूप मिलती है, तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। रिश्ता भी बिल्कुल वैसा ही है, जितना उसे आप नर्चर करेंगे, जितना प्यार से, केयर से रखेंगे, जितना एक-दूसरे की भावनाओं की कद्र करेंगे, जितना आप एक-दूसरे के प्रति सच्चे रहेंगे, जितना आप एक-दूसरे को समझेंगे, उतना ही वो ग्रो करेगा। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखकर अपनी खुशियों को ढूँढें ताकि दूसरे भी खुश रह सकें, आप खुद भी खुश रह सकें और सबको खुशी देने की कोशिश करें क्योंकि देना ज़रूरी होता है। खुशी दें, चाहे किसी को आप प्यार दें, चाहे किसी की केयर करें, तो जब आप देने लगते हैं तो नेचर आपको वापस वही देता है जो आप दूसरों को देते हैं। तो इसलिए हमेशा खुलापन रखें अपने जीवन में, इससे आपको भी साँस लेने में आसानी होगी और दूसरों को भी होगी। तो ये खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आने वाली हैं, जो यहाँ पर मैं देख रही हूँ। उसके साथ-साथ एक और खुशी जिसके इंतज़ार में कुछ लोग हो सकते हैं, जो अपने करियर के बारे में सोच रहे थे, जो अपने आगे के फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे, तो आपकी लाइफ़ में भी कुछ अच्छा आने वाला है। आप कोई पद एक्सेप्ट कर सकते हैं, कुछ बड़ी अचीवमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं, कुछ आपकी ज़िंदगी में बड़ा हो सकता है। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है, हायरोफेंट दिखाता है कि अगर आप बहुत एनर्जेटिक हैं, अगर आप चाहते हैं बड़ा करना, तो आपको कुछ स्ट्रगल्स फेस करके अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा अचीव कर सकते हो। देखो सैक्रिफाइसेस तो करने पड़ते हैं जब हम कुछ बड़ा करते हैं, पर यहाँ बहुत बड़े सैक्रिफाइस नहीं हैं। आपको छोटे-छोटे सैक्रिफाइस करके बहुत बड़ी अचीवमेंट मिल सकती
सकती है तो कोशिश करें और अपनी कोशिश को कम मत होने दें। अपने लक्ष्य स्थापित कर लें और उसकी तरफ बढ़ते चले जाएँ। आप ज़रूर अचीव करेंगे जो भी आप करना चाहते हो। आप अपने जीवन में हर खुशी पा सकते हैं। अगर आप खुशी को ढूँढने की कोशिश करें, तो खुशियाँ आपको ज़रूर मिलती हैं। आपके लिए यहाँ पर कुछ हिडन सीक्रेट्स भी आपके सामने आ सकते हैं, जो खुशी के रूप में होंगे। हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो अभी तक छुपी हुई थी, वो आपके सामने आ जाएँ और आपको लगे कि ये तो बड़ी खुशी की बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कुछ ऐसे सीक्रेट्स भी यहाँ पर मुझे आपके सामने आते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक और बात, यहाँ पर आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान की प्राप्ति की कोशिश कर सकते हैं। अकल्ट साइंस को सीखना चाहते हैं तो ये टाइम बहुत अच्छा है, आप इसे सीख सकते हो। द हाई प्रीस्टेस, द हायरोफेंट दोनों ही ये बताते हैं कि आपके लिए ये जो आने वाला समय है वो अकल्ट को सीखने का समय है। आप इस गहरे ज्ञान को सीख कर आप ज्योतिष सीख सकते हो, रेकी सीख सकते हो, हीलिंग में जा सकते हो, काउंसलिंग कर सकते हो। तो ये डिवाइन एनर्जीज़ आपके आसपास हैं, तो इनको अगर आप अचीव करते हो तो फ्यूचर में आपके लिए बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। तो द स्टार की एनर्जी भी यही बताती है और इसके साथ साथ हायरोफेंट और हाई प्रीस्टेस भी यही कहता है कि जितना आप अकल्ट की तरफ मुड़ेंगे या उसे सीखेंगे, गहरे ज्ञान को प्राप्त करेंगे, तो आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत बड़ी-बड़ी अचीवमेंट्स आप हासिल कर सकते हो। तो ये थी हमारे पाल नंबर 2 की रीडिंग। अगर आप पर ये रेजोनेट हो, अगर आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आपका इस रीडिंग को देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।